हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेज करंट सर में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला में अपन ने बात कर ली थी मेवाड़ से लेगी। आज बात करेंगे अपन मारवाड़ से लेगी। मारवाड़ में बात करते हैं पहले जोधपुर की। ठीक है दोस्तों, जोधपुर शैली मारवाड़ में बात करेंगे अपन जोधपुर की। जोधपुर शैली बात कर रहे थे अपन राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। ठीक है दोस्तों, जोधपुर शैली की बात करते हैं तो जोधपुर शैली प्रारंभ जो है मालदेव के समय हुई थी। जोधपुर शैली प्रारंभ जो है मालदेव के समय हुई थी। मालदेव के समय हुई थी। मालदेव किसका पुत्र था? गंगा सिंह का। महाराणा गंगा सिंह का पुत्र था मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी। मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, मालदेव का समय था 1532 से 1562। ठीक है, इसका जोधपुर शैली का स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल था जोधपुर शैली का स्वर्ण काल वो जसवंत सिंह का काल था 1638 से 78। और मान सिंह दो शासकों का काल जो है जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मान सिंह का काल था 1803 से 1843 तक। ये जो है दो काल जोधपुर शैली के स्वर्ण काल माने जाते हैं। एक तो जसवंत सिंह का काल 1638 से 78 और एक मान सिंह का काल 1803 से 1843। दोस्तों, जो मान सिंह था इसके समय नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। इसमें क्या होता था? इसमें श्री कृष्ण के चित्र बनते थे। श्री कृष्ण के चित्र बनते थे। इसमें नाथ संप्रदाय के चित्रों में श्री कृष्ण के चित्र बने थे। नाथ द्वारा, श्री नाथ जी की मूर्ति है, नाथ द्वारा राज संबंध में, और वहां पे श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है। तो नाथ संप्रदाय के अंदर श्री कृष्ण जी के चित्र बनते थे। ठीक है दोस्तों, इसके समय जो है मुगल कला का प्रभाव पड़ा था। मुगल कला का प्रभाव पड़ा था। किसके समय? जसवंत सिंह प्रथम के समय। ठीक है दोस्तों, और किसके समय जो है मुगल कला का प्रभाव पड़ा था? एक तो जसवंत सिंह के समय, एक मोटा राजा उदय सिंह। इसके समय भी जो है जोधपुर शैली पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा था। एक बात करें पर विजय सिंह के समय, जोधपुर शैली में विजय सिंह के समय, विजय सिंह का काल था 1752 से 93। विजय सिंह का काल था 1752 से 93। इसके समय भी जो है नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। नाथ संप्रदाय का इसके समय भी श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने थे। किसके समय? विजय सिंह के समय। एक था तख्त सिंह का काल था 1843 से 73 तक। इस समय तख्त सिंह के समय जो है यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा था। यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था जोधपुर शैली पर। किसके समय? तख्त सिंह के समय। इस समय जोधपुर में जो है किनके चित्र बने थे? पाबू जी, हड़बू जी, लोक देवताओं के चित्र बने थे। लोक देवताओं के चित्र बने थे। कहां? जोधपुर शैली में। किनके? लोक देवताओं के, बाबूजी, हड़बूजी वगैरह वगैरह लोक देवताओं के चित्र बने थे। और तो जो गीत गोविंद थी, जयदेव की रचना गीत गोविंद पर चित्र बने थे। गीत गोविंद किसकी रचना थी? जयदेव की। एक रसिक प्रिया पर चित्र बने। रसिक प्रिया जो है कुंभा की लिखी हुई थी। किस पर? गीत गोविंद पर टीका लिखा था रसिक प्रिया के नाम से। कुंभा ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? राणा कुंभा ने लिखा था, जो कि संगीतज्ञ था। ठीक है दोस्तों, एक थी पृथ्वीराज राठौड़ की
रुक्मणी, बेली किशन रुक्मणी री, बेली किशन रुक्मणी री, इस पर भी जो है चित्र बने थे। किस शैली में? जोधपुर शैली में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई जोधपुर शैली। इसके अपन चित्रकारों की बात करें तो कृपाराम, गंगाराम, किशन दास, शिवदास बाटी, ये जो है प्रमुख चित्रकार थे जोधपुर शैली के। अब बात करते हैं अपन जोधपुर के बाद में बीकानेर शैली की। मारवाड़ में बात कर रहे हैं, जोधपुर के बाद में बीकानेर शैली की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बीकानेर शैली की। जोधपुर के बाद में बात करेंगे बीकानेर शैली की। मारवाड़ में बीकानेर, बीकानेर शैली की बात करेंगे दोस्तों। बीकानेर शैली में जो है, इस बीकानेर शैली, इसका स्वर्ण काल था अनूप सिंह का काल। बीकानेर शैली स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल था। अनूप सिंह, महाराणा अनूप सिंह का काल था। इसका काल था 1669 से 1669 से 1698, 1669 से 1698 जो है अनूप सिंह का काल बीकानेर शैली का स्वर्ण काल था। और जो है इस पर मुगल प्रभाव पड़ा था कल्याणमल के समय। कल्याणमल राठौड़ था, जो जयतर सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? जयतर सिंह का पुत्र था। और इसके पुत्र के समय, इसके समय जो मुगल प्रभाव पड़ा था, मुगल प्रभाव, और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो है, सर्वाधिक इसके पुत्र कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के समय पड़ा था। राय सिंह के समय पड़ा था, जो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था। पहला जो था वो कौन था? मान सिंह था, मिर्जा राजा मान सिंह। अकबर ने इसे 4000 की मनसबदारी दी थी। किसे? राय सिंह को जो है 4000 की मनसबदारी दी थी। और इसके समय जो है बीकानेर शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था। बात करें अपने स्वर्ण काल की, अनूप सिंह के काल में जो है 1669 से 1698 के काल में इस कला का जो है बीकानेर शैली का स्वर्ण काल था। बात करें बीकानेर, अनूप सिंह के समय जो है इस बीकानेर शैली में 2 कलाएं विद्यमान थी, 2 कलाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? एक तो थी उस्ता कला। गुरुजी ये क्या होती है? उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर चित्रकारी। क्या होती है? ऊंट की खाल पर, ऊंट केमल, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन उस्ता कला कहलाती है। अनूप सिंह जो है इसके कलाकार। कौन? 2 कलाकार जो है लाहौर से लाया था। कौन लाया था? अनूप सिंह लाया था लाहौर से कलाकार लाया था। एक तो था रुकनुद्दीन था, और एक था अली रज्जा। ये 2 कलाकार कौन लाया था? अनूप सिंह लाया था। कहां से? लाहौर से। इसके कलाकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद क्या कहा जाता है? कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार था हसामुद्दीन। कौन था? हसामुद्दीन, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको? हसामुद्दीन को, जो उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार है। उस्ता कला बीकानेर में केमिल हाई ट्रेनिंग स्कूल है। कौन सी है? उस्ता कला के लिए हाई ट्रेनिंग स्कूल है। कौन सी? हाई ट्रेनिंग नाम से स्कूल है। कहां पे है? बीकानेर में है। यहाँ पे जो है बीकानेर में इस स्कूल में उस्ता कला सिखाई जाती है। कौन सी कला सिखाई जाती है? उस्ता कला सिखाई जाती है। हाई ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर में। एक जगह है लाडेरा, बीकानेर में एक जगह है लाडेरा। यहाँ जो है केमल महोत्सव बनाया जाता है। केमल महोत्सव बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में बनाया जाता है, लाडेरा नामक स्थान पे। एक है बीहड़ जोड़, एक स्थान है बीहड़ जोड़ या फिर जोहड़ बीहड़
जोड़ बीहड़, यहाँ जो है केमल रिसर्च सेंटर है। क्या है? केमल रिसर्च सेंटर, दिख रहा नहीं है, यहाँ जो है केमल रिसर्च सेंटर है। केमल रिसर्च सेंटर है, कहाँ है? जोहड़ बीहड़ बीकानेर में केमल रिसर्च सेंटर है। ठीक है दोस्तों, एक तो कला थी अनूप सिंह के समय उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन, और दूसरी कला कौन सी थी? दूसरी कला थी मथेरना कला। ये कला क्या होती है? मथेरना कला। महाराजाओं का जो चित्र बनाया जाता था, महाराजाओं का भित्ति चित्र, उसको जो है मथेरना कला कहा जाता है। और मथेरना किसको कहते हैं? जैनों को जो है, जैन जाति को मथेरना कहा जाता है, जैनों को मथेरना कहा जाता है। और मथेरना में क्या होता था? महाराजाओं के चित्र बनाए जाते थे, महाराजाओं के चित्र बनाए जाते थे, महाराजाओं के चित्र बनाए जाते थे। किस कला में? मथेरना कला पर। इस कला पर जो है पंजाब मुगल दक्षिणी शैली का जो है प्रभाव पड़ा था, पंजाबी का और मुख्य रूप से दक्षिणी यानी दक्षिणी शैली का जो है प्रभाव पड़ा था। मुख्य रूप से किस शैली पर? मथेरना शैली पर। मथेरना में महाराजाओं के चित्र बनाए जाते थे, और जो है गीले प्लास्टर पर बनाए जाते थे। गीले प्लास्टर सभी जानते हैं प्लास्टर क्या होता है। गीले प्लास्टर पर जो है बनाया जाता था। इसे बीकानेर में क्या कहा जाता था? मथेरना कला को बीकानेर में जो चित्र बनाए जाते थे गीले प्लास्टर पर, उसे कहा जाता था बीकानेर में आला गीला कहा जाता था। किस चित्रकला को कहा जाता था? मथेरना कला को जो है आला गीला कहा जाता था, जिसपे भित्ति चित्रों पर जो है महाराजाओं के चित्र बनाए जाते थे। बीकानेर में उसे आला गीला कहा जाता था। शेखावटी चित्र में क्या कहा जाता था? उसको शेखावटी चित्र में पड़ो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये तो कहा जाता था बीकानेर में। और शेखावटी चित्र में इस कला को जो है गीले प्लास्टर पर जो चित्र बनाए जाते थे, भित्ति चित्र, इस कला को पड़ो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पड़ो कहा जाता था। इसको फ्रेस्को या अराइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को या अराइस भी कहा जाता था। अराइस भी कहा जाता था। किस कला को? जो बीकानेर में आला गीला प्लास्टर, गीले प्लास्टर पर जो चित्रकारी की जाती थी, जो पेंटिंग की जाती थी, उसे जो है फ्रेस्को या अराइस भी कहा जाता है। शेखावटी चित्र में इसे पड़ो कहा जाता है। इसमें जो है पंजाबी और दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा था। बीकानेर और शेखावटी के जो चित्रकार थे, बीकानेर और शेखावटी के चित्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर और शेखावटी के जो चित्रकार थे, वो जो चित्र बनाते थे उस पर एक तो डेट डालते थे। क्या डालते थे? एक तो डेट डालते थे और चित्रकार का नाम डाल देते। क्या नाम डालते थे? चित्रकार का नाम और डेट डालते थे। ये हो गई अपनी मारवाड़ में बीकानेर शैली। अब बात करते हैं अपने किशनगढ़ चित्र शैली की, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। मारवाड़ में किशनगढ़ शैली, बात करते हैं मारवाड़ में किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ की शैली की बात करें तो ये जो है इनका स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय था। सावंत सिंह के समय स्वर्णकाल था किशनगढ़ शैली का। सावंत सिंह का समय था 1699 से 1764 जो है सावंत सिंह का काल था। इसके समय एक चित्रकार था, कौन था? निहाल चंद जो था, इसने नागर समुच्चय के नाम से 75 ग्रंथ लिखे थे। चित्रित ग्रंथ लिखे थे।
किसके नाम से? नागर समुच्चय के नाम से। दोस्तों सावंत सिंह जो था, सावंत सिंह का एक चित्र है, कौन सा? झांसी, दीपावली और झांसी। सावंत सिंह का चित्र है दीपावली और झांसी, और झांसी। ये जो चित्र है वो किसका है? दीपावली और झांसी, वो सावंत सिंह का है। सावंत सिंह जो है कवि भी था, सावंत सिंह चित्रकार भी था, और जो है कवि भी था। सावंत सिंह जो था, सावंत सिंह नागरीदास के नाम से जाना जाता है, और ये जो है नागरीदास के नाम से कविताएं लिखता था। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से, नागरीदास के नाम से कविताएं लिखता था, कविताएं लिखता था। इसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। प्रेमिका का नाम था रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। अब जो रसिक प्रिया थी, इसको जो आधार मानकर निहाल चंद ने राधा कृष्ण का चित्र बनाया था। किसका? राधा कृष्ण का चित्र बनाया था निहाल चंद ने। एक चित्र बनाया था राधा कृष्ण का, इसको आधार मानकर राधा कृष्ण का चित्र बनाया था 1750 में। किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था, जिसको कहा जाता है बनी ठनी। इसको जो है इतनी सुंदरता से जो है चित्रित किया था निहाल चंद ने। बनी ठनी, बना ठना कर जो है चित्रित किया था। सभी आभूषणों से सुसज्जित है बनी ठनी, जो वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में है। जो ये बनी ठनी है, ये वर्तमान में कहाँ है? किशनगढ़ संग्रहालय में। कहाँ है? किशनगढ़ संग्रहालय में, है। कहाँ है? किशनगढ़ संग्रहालय में। इसकी एक प्रतिलिपि, एक ट्रू कॉपी, जिसको बोल सकते हैं जेरोक्स, एक प्रतिलिपि जो है बनी ठनी की प्रतिलिपि, एक प्रतिलिपि है अल्बर्ट हॉल, जो कहाँ है? पेरिस, अल्बर्ट हॉल में है। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? पेरिस में। क्वेश्चन आता है बनी ठनी की प्रतिलिपि कहाँ है? तो वो है अल्बर्ट हॉल पेरिस में, अल्बर्ट हॉल पेरिस में। इसको जो महत्व प्रदान किया था, किशनगढ़ शैली को महत्व प्रदान किया था, दो लोगों ने महत्व प्रदान किया था। महत्व या प्रकाश में लाने का श्रेणी, प्रकाश में लाए थे, प्रकाश में लाने वाले कौन थे? एक तो था एरिक डिक्सन, एक तो था एरिक डिक्सन, और एक था फयाज अली। ये जो है दो व्यक्ति किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति है। कौन कौन? एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। एरिक डिक्सन ने इसको बनी ठनी को जो है भारत की मोनालिसा कहा था। मोनालिसा। अब जो ये मोनालिसा है, ये चित्र कहाँ है? यह इटली में। कहाँ है? इटली में है। और किस चित्रकार ने चित्रित किया था? इटली के चित्रकार का नाम था लियोनार्दो द विंची। ये चित्रकार था किसका? मोनालिसा का। और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? इटली का प्रसिद्ध है। इटली का प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, जो इसकी तुलना की गई थी भारत में इसकी तुलना की गई थी मोनालिसा की बनी ठनी से। और किसने की थी? एरिक डिक्सन ने की थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बनी ठनी जो 1750 में निहाल चंद के द्वारा चित्रित की गई थी। किसको आधार मानकर? रसिक प्रिया को, जो किसकी प्रेमिका थी? नागरीदास की। नागरीदास कौन था? सावंत सिंह। 1699 से 1764 इसका जो स्वर्ण काल था किशनगढ़ शैली का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन मारवाड़ में जैसलमेर शैली की। मारवाड़ में बात करते हैं अपन जैसलमेर शैली। ये जो किशनगढ़ में बनी ठनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है।
ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मारवाड़ में जैसलमेर से लिखी, जैसलमेर से ली। अब जैसलमेर से ली का जो प्रारंभ हुआ था वो हर राजवाटिकी के समय प्रारंभ हुआ था, हर राजवाटिकी समय। और स्वर्णकाल था अक्षयराज के समय। किसके समय? अक्षयराज के समय स्वर्णकाल था। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र शैली थी, जैसलमेर शैली एकमात्र शैली थी जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था, एकमात्र शैली जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी शैली का प्रभाव किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता। किस शैली पर? जैसलमेर शैली की। हर राजवाटिकी के समय प्रारंभ हुई थी और अक्षयराज वाटिकी के समय जो है स्वर्णकाल था इसका, अक्षयराज वाटिकी के समय स्वर्णकाल था। दोस्तों बात करें यहाँ पे जो है एक चित्र बनाया गया था, मुम्मल का चित्र। किसका चित्र? मुम्मल का चित्र बनाता है यहाँ पे। अब मुम्मल कौन थी? मुम्मल थी लोद्रवा की राजकुमारी थी। किसकी? लोद्रवा की राजकुमारी। और जो है अमरकोट का राजा था कौन? महेंद्र। अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेमिका थी, राजा महेंद्र की प्रेमिका। ये अमरकोट मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया। अमरकोट कहाँ है? वर्तमान में सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट था प्राचीन समय में। यहाँ के राजकुमार महेंद्र की प्रेमिका थी कौन? लोद्रवा की राजकुमारी मुम्मल। इनकी जो है प्रेम कहानी की चित्र है, किस शैली में है? जैसलमेर शैली में, जो कि एकमात्र शैली है जिस पर जो है किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। अब बात करते हैं अपन मारवाड़ में अगली शैली नागौर शैली की। नागौर शैली दोस्तों, नागौर शैली की बात करें तो 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था इसका। 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये नागौर शैली जो है प्रसिद्ध क्यों है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सी शैली है? तो वो मारवाड़ में नागौर है के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक महल है बादल महल। नागौर के बादल महल में महिलाओं के चित्र बने हैं। नागौर के बादल महल में जो है महिलाओं के चित्र बने हैं, भित्ति चित्र बने हैं महिलाओं के भित्ति चित्र बने हैं। अब साहब जो महिलाओं के भित्ति चित्र बने हैं तो महिलाओं के पंख लगे हुए हैं। इन चित्रों में महिलाओं के पंख लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पंख लगे हुए हैं। और जो महिलाएं हैं वो फारसी शैली के कपड़े पहन रखे हैं। महिलाओं ने फारसी शैली के कपड़े पहन रखे हैं। और फारसी शैली के कपड़े पहन रखे हैं। फारसी शैली के कपड़े पहन रखे हैं। आर.एस. अग्रवाल जो हिस्ट्री है, इतिहासकार है, आर.एस. अग्रवाल ने इन कपड़ों को क्या कहा था? आर.एस. अग्रवाल ने इन्हें फारसी गाउन कहा था। क्या कहा था? फारसी गाउन कहा आर.एस. अग्रवाल ने इन्हें जो है, जो इन महिलाओं ने कपड़े पहन रखे इनको जो है आर.एस. अग्रवाल ने फारसियन गाउन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे राजस्थान की ढूंढाड़ और हाड़ौती चित्रकला के बारे में, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।